नमस्कार मित्रों, एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने भगवती देवी का कवच लेकर के हिंदी अर्थ के साथ। आइए प्रारंभ करते हैं इस कवच के हिंदी अर्थ का दूसरा भाग। आज दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 26 से आगे। इससे पहले श्लोक संख्या 1 से 25 तक विद हिंदी मीनिंग आपको पार्ट 1 में दे दिया गया है। आज हम पार्ट 2 लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। जो देवी का जो कवच है ये महर्षि मार्कंडेय ने प्रश्न किया था। यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। महर्षि मार्कंडेय ने पितामह ब्रह्मा से पूछा था कि कोई एक ऐसा मुझे उपदेश दीजिए जिससे सभी मनुष्यों की रक्षा हो सके और जो अत्यंत गोपनीय हो और किसी के द्वारा कभी अनाख्यात हो, अर्थात किसी के द्वारा कभी कहा नहीं गया हो। तो अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। तो पितामह ब्रह्मा ने महर्षि मार्कंडेय को जो उपदेश दिया था वही उपदेश देव्याह कवचम, देवी का कवच बन करके मनुष्यों की रक्षा कर रहा है। उसी कवच को आज हम श्लोक संख्या 26 से आगे अर्थ समझना उसका प्रारंभ करते हैं। कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। भगवती कामाक्षी मेरे चिबुक ठोड़ी की रक्षा करे। वाचम में सर्वमंगला, भगवती सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। ग्रीवायां भद्रकाली च, भगवती भद्रकाली मेरी गर्दन की रक्षा करे। और पृष्ठवंशे धनुर्धरी, भगवती धनुर्धरी मेरे पृष्ठवंश की, पृष्ठवंश अर्थात पीठ का जो पूरा हिस्सा है, पीठ का जो भाग है, जो मेरुदंड का भाग है, उस मेरुदंड के भाग की रक्षा भगवती धनुर्धरी करे। नीलग्रीवाः बहिः कंठे नलिकां नलकूबरी स्कंधयो खड्गनी रक्षेत् बाहु में वज्रधारिणी। नीलग्रीवा बहिः कंठे, भगवती नीलग्रीवा मेरे कंठ के बाहर, जो कंठ के बाहर का पूरा आवरण है उस आवरण की रक्षा करे। नलिकां नलकूबरी, और कंठ की जो नली है उस नली की रक्षा भगवती नलकूबरी करे। स्कंधयो खड्गनी रक्षेत, भगवती खड्गनी मेरे स्कंद अर्थात कंधों की रक्षा करे। और बाहु में वज्रधारिणी, भगवती वज्रधारिणी मेरे बाहु, मेरे भुजाओं की, मेरे हाथों की रक्षा करे। भगवती वज्रधारिणी का निवास स्थान व्यक्ति की भुजाएं होती है और उन्हीं भुजाओं की रक्षा करने के लिए भगवती वज्रधारिणी को कहा गया है, क्योंकि भुजाएं यदि मजबूत रहेंगी तो व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। हस्तयोर दंडिनी रक्षेत, भगवती दंडिनी मेरे हाथों की रक्षा करे। अंबिका चांगुलीषु चा, भगवती अंबिका मेरे अंगुलियों की रक्षा करे। नखान शूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी, शूलेश्वरी, शूलेश्वरी को पढ़िए शूलेश्वरी, क्योंकि यह संधि करने से शूलेश्वरी शब्द बन जाए, शूलेश्वरी हो जाता है, वास्तव में शब्द शूलेश्वरी है। भगवती शूलेश्वरी मेरे नाखूनों की रक्षा करे। और कुक्षौ, कुक्षी अर्थात पेट के अंदर, पेट के अंदर जो कुक्षी भाग है, जो अग्नाशय भाग है, जो गर्भाशय भाग है, उसकी रक्षा भगवती कुलेश्वरी करे, क्योंकि कुक्षी यदि सुरक्षित रहेगी तो कुल जो है आगे बढ़ेगा। इसीलिए भगवती कुलेश्वरी से प्रार्थना की गई है कि आप मेरे कुक्षी की रक्षा करें। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। स्तनौ रक्षेन् महादेवी, भगवती महादेवी मेरे स्तनों की रक्षा करे। भगवती शोक विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करे, क्योंकि शोक जब स्थान बनाता है तो मन में स्थान बनाता है, और भगवती शोक विनाशिनी का जो निवास स्थान है वह भी मन है। तो भगवती शोक विनाशिनी से प्रार्थना की गई है कि आप मेरे मन की रक्षा करें, मेरे मन में किसी प्रकार का शोक ना आने दे। हृदय ललिता देवी, और भगवती ललिता से प्रार्थना की गई है कि वह मेरे हृदय की रक्षा करे। अब देखिए, सबसे पहले होता है मन, फिर बुद्धि, मन, इसके बाद आता है बुद्धि, चित्त, और उसके बाद आता है अहंकार।
ये सारे के सारे अंतःकरण कहलाते हैं। अंतःकरण, इन्हीं तीनों को मिला करके अंतःकरण कहा जाता है। इसमें से जो मन की रक्षा है वो भगवती शोक विनाशिनी करेगी। हृदय अर्थात चित्त की रक्षा जो है भगवती ललिता करेगी। और हृदय से आप यहाँ पर फिजिकल जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, उसकी रक्षा की भी बात कर सकते हैं कि भगवती ललिता से प्रार्थना की गई है कि मेरे हृदय प्रदेश की रक्षा करें। ठीक है। नाभौचा कामिनी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी, तथा नाभि की रक्षा भगवती कामिनी करे और गुह्यम गुह्येश्वरी, भगवती गुह्येश्वरी मेरे गुह्य भाग की रक्षा करे। पूतना कामिका मेढ्रम, मेढ्र भाग की रक्षा भगवती पूतना कामिका करे। और गुदे महिष वाहिनी, और गुदा भाग की रक्षा भगवती महिष वाहिनी करे। महिष कहते हैं भैंस को, जो भैंस के ऊपर सवारी करने वाली है, जिन्होंने महिष को अपना वाहन बना लिया है, ऐसी भगवती महिष वाहिनी से रक्षा की गई है कि आप मेरे गुदा भाग की रक्षा करें। तो भगवती देवी के कवच के इस दूसरे भाग में आज इतने ही श्लोकों तक हम इतने श्लोकों के बाद आज हम यहाँ पर विराम ले लेंगे। इसके बाद का जो आगे संपूर्ण तृतीय भाग होगा वह संपूर्ण देवी कवच को पूर्णता प्रदान करने के लिए हम आपके सामने लेकर के आएंगे। ओम भगवत्यै नमः।